हेलो फ्रेंड्स, आज आपको समझाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम आओ समझाते हैं। ये जो है, ठीक है, ये जो आपके स्फीयर हैं पॉजिटिव चार्ज, ये वाले जो स्फीयर हैं, ठीक है, ये वाले स्फीयर को, जो रेड स्फीयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको प्रोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन्स। ये वाले जो स्फीयर हैं, ये वाले जो मैंने आपको ऑलरेडी लगा रखा है, ये आपके क्या है? न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये वाले जो सर्कल्स हैं, ये वाले आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये क्या होता है? एटम क्या होता है? आपको बताया था, एक स्फीयर है, ठीक है। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ। एटम एक स्फीयर है, ठीक है। ये एटम एक स्फीयर है। ये आपका सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सेंटर में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, जो कि डायग्राम में दिखा रखे हैं, ठीक है। आओ डायग्राम को द्वारा देखते हैं, ठीक है। ये जो रेड वाला, ये क्या आपके प्रोटॉन्स हैं। ये जो स्फीयर हैं, ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले स्फीयर। और ये वाले आपको क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपकी, ये जो लाइंस बना रखी हैं, ये शेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो लाइंस बना रखी हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? शेल को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कैसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? इसमें सब प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नो चार्ज, मतलब जीरो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे चार्ज हमने आपको बता दिया, पॉजिटिव चार्ज। मास कितना होता है? 1u होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका मास भी कितना होता है? 1u, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? बराबर होता है। ये भी कहाँ होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट। तो जो आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इस पे कौन सा चार्ज होता है? मैंने ऑलरेडी बता दिया, नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका मास कितना होता है? जीरो के बराबर होता है इसका मास, ठीक है। इसका मास कितना होता है? जीरो, नामात्र मास होता है। और ये ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। ये थी जानकारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। नेक्स्ट जो हमारा है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्या होता है थॉमसन मॉडल? आओ पढ़ते हैं। ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? जे थॉमसन द्वारा, ठीक है। इसको किसने प्रपोज किया था? जे थॉमसन ने। इसमें होता क्या है? एटम इज द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। मतलब ये जो स्फीयर बना हुआ है, ये सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। ये जो है सारा पोर्शन है, ये है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। तो इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड लाइक ए प्लम इन पुडिंग, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इन ये कैसे दिख रहे हैं इस स्फीयर में? जैसे कि आपने वाटरमेलन देखा है, जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, ठीक है। वाटरमेलन में क्या होता है कि उसमें जो रेड पोर्शन होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो आपके ब्लैक सीड्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो लिमिटेशन क्या है? ये मॉडल क्या, अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, ये था आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है आपका? इसमें देखो, एटम हैज अ स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एटम क्या होता है? बहुत छोटे साइज का डेंस मतलब काफ़ी, उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं, संघना होता है, ठीक है।
संघना होता है और चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होता है, डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ये स्ट्रक्चर बना रखा है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के राउंड सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये वाले क्या रिप्रेजेंट कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो बहुत सारा स्पेस क्या होता है, एटम में क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये स्टेबिलिटी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, ना ही कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ना ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, ये था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट चलते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोहर मॉडल ऑफ एटम। जो आपका बोहर मॉडल है ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, नील बोहर के द्वारा। ये आपको याद रखना है, बट ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, नील बोहर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ये रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में, मतलब फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है, मान लो इस सर्कल में इनकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसमें भी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, एनर्जी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन की फिक्स रहेगी। ठीक है, सर्कुलर पाथ में एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स। नो एनर्जी लॉस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी क्या रहती है, फिक्स। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन, इसको शेल्स भी लिखते हैं, के शेल, एल और एम। अगर इलेक्ट्रॉन के से एम में जाता है तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल से के में आता है, अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल से के में आता है तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज। ठीक है, रिलीज्ड। तो ये था, इसकी लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये भी इसने क्या किया, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये भी अच्छी तरह एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। एक पॉइंट और भी आता है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा +1 में पढ़ोगे, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये जो एटॉमिक नंबर है, ये जो आपका एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 6 है, मान लो यहाँ अगर किसी का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, तो उसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 6 है, उसमें Z=6 है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो भी 6 है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे वो भी कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी कितने हैं, 6। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 6। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है, में क्या होता है आपका, अगर मैं आइसोटोप की बात करूं, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, बट ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या रहता है आपका, सेम रहता है। डिफरेंट मास नंबर, यहाँ गलत लिखा हुआ, यहाँ पे मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट। ठीक है, मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, इन सभी का जो एटॉमिक नंबर है मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, यहाँ इसका मास 2 है, इसका मास कितना है, 3। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये आपका है
हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये आपका है ट्रीटियम। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सभी का क्या है, सेम, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। ठीक है, आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। ठीक है, सेम मास नंबर, आइसोबार में मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एग्जांपल है आर्गन और कैल्शियम का। ठीक है, आर्गोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18। ठीक है, तो इस कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। तो इनका जो मास नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 40। दोनों का मास नंबर कितना रहेगा, 40, सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा टॉपिक वैलेंसी। क्या होती है वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, दो एटम जब आपस में मिलते हैं उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। ठीक है, ये कैसे पता चला हमें, क्योंकि आगे रूल बताएंगे वैलेंसी का, तो हमने सोडियम की वैलेंसी जस्ट याद रखो कितनी है, 1। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें कैसे लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, 8। तो देखो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, 6। ठीक है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरे में 6। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो पहले शेल में कितने आएंगे, 2, दूसरे शेल में कितने आएंगे, 8, तो लास्ट वाले शेल में कितने आएंगे, 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फॉर्मूला टू फाइंड वैलेंसी। वैलेंसी को हमें पता करना है, अगर मेटल की वैलेंसी पता करनी है तो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तीसरे में कितने हैं, 2, मतलब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। अगर नॉन मेटल की हमें वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, अगर नॉन मेटल की वैलेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसकी आउट करनी है नॉन मेटल की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैलेंसी फाइंड आउट करनी है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, सॉरी पहले शेल में 2, दूसरे में कितने, 6। अगर वैलेंसी पता करनी है तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ऐसे क्या करेंगे, नॉन मेटल की वैलेंसी हम पता कर लेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में कितने हैं, 7, सॉरी 5, दूसरे शेल में कितने हैं, 5। तो वैलेंसी पता करनी है नॉन मेटल की, 8 माइनस 5 कितनी होगी, 3। को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।